दोस्तों, LIC और फाइनेंस से संबंधित तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि LIC और फाइनेंस से संबंधित तमाम जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रितेश LIC एडवाइजर। दोस्तों, इस वीडियो में कैलकुलेशन के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर को क्या फायदा होगा। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था बीमा श्री योजना के टर्म और कंडीशन के विषय में। पॉलिसी की मैच्योरिटी के रूल को हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने बात किया हुआ था कि डेथ क्लेम पर LIC किस तरह से कस्टमर को पेमेंट करेगी, इसके रूल को हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि बीमा श्री योजना कस्टमर को मैच्योरिटी पर किस हिसाब से भुगतान करेगी। इसके बाद मॉड रिबेट को कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाएगा। हायर सम एश्योर्ड रिबेट किस हिसाब से कस्टमर को फायदा देगा, कैलकुलेशन के आधार पर इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बीमा श्री योजना को यदि कोई कस्टमर लेता है और पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले यदि उस कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो बीमा श्री योजना उसके नॉमिनी को किस हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, इसकी भी बात कैलकुलेशन के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों, यदि इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैच्योरिटी के कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए 30 साल के व्यक्ति के ऊपर जो 10 लाख का बीमा लेता है, एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 14 साल का बीमा अगर कोई कस्टमर लेता है तो उसको प्रीमियम 10 साल जमा करनी होगी। तो यदि वह कस्टमर 10 साल प्रीमियम जमा करता है तो उसकी ईयरली प्रीमियम आएगी 1,08,584 रुपए। पहले साल का जो GST होगा वो होगा 4,886 रुपए। दूसरे साल से और आखिरी तक जो GST दिया जाएगा वो 2,443 रुपए होगा। यदि कस्टमर 10 साल में टोटल प्रीमियम जमा करता है तो उसके द्वारा 11,12,713 रुपए जमा किया जाएगा। अब यदि 14 साल की पॉलिसी में रिटर्न के विषय में देखा जाए तो 10 लाख के बीमे में 10वें साल 3 लाख रुपए का भुगतान मेरी LIC उस कस्टमर को कर देगी। 12वें साल दोबारा 3 लाख रुपए मिलेगा और जब पॉलिसी 14 साल की हो जाएगी तो मैच्योरिटी जो उस कस्टमर को रिटर्न होगा वो हो जाएगा 11,40,000 रुपए का। यानी अगर टोटल रिटर्न की बात की जाए तो 17,40,000 रुपए उस कस्टमर को वापस हो जाएंगे। अब निश्चित रूप से आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 11,40,000 रुपए का कैलकुलेशन कैसे किया गया। तो सबसे पहले इसके रूल को समझ लेते हैं। तो गारंटेड एडिशन को निकालने के लिए यह रूल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जो रेट दिया हुआ है उसमें 1000 से भाग दे देते हैं। फिर जितना उत्तर आता है उसमें बीमा धन से गुणा कर दिया जाता है और जितने साल का आपको गारंटेड एडिशन निकालना है उतने समय का गुणा कर दिया जाता है। जो उत्तर आएगा वह उत्तर उस पूरे टर्म का गारंटेड एडिशन आपको मिल जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, बीमा श्री योजना के लिए LIC यह कहती है कि हम कस्टमर को प्रथम 5 सालों में 50 रुपए प्रति 1000 की दर से हम कस्टमर को गारंटेड एडिशन देंगे। तो 50 में 1000 से भाग दे दिए। चूंकि बीमा 10 लाख का था तो 10 लाख का गुणा कर दिया। अब चूंकि हमको पहले 5 सालों का गारंटेड एडिशन निकालना है तो हम 5 से गुणा कर देते हैं। यानी हमको जो पहले 5 साल का गारंटेड एडिशन जो मिलता है 10 लाख के बीमे के लिए वो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। बीमा श्री योजना के लिए गारंटेड एडिशन का जो दूसरा नियम है वो यह है कि 5 साल के बाद और प्रीमियम पेइंग टर्म अवधि के भीतर कस्टमर को 55 रुपए प्रति 1000 की दर से गारंटेड एडिशन का भुगतान किया जाएगा। तो 6वें साल से लेकर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है तो 10वें साल तक का गारंटेड एडिशन निकालने के लिए हमने क्या किया, 55 में 1000 से भाग दे दिया। सम एश्योर्ड 10 लाख था तो 10 लाख से गुणा कर दिए। जो उत्तर आया वो 6वें से लेकर 10वें यानी अगले 5 सालों का गारंटेड एडिशन निकालने के लिए हमने 5 से गुणा कर दिया। तो 6वें से लेकर 10वें साल का जो गारंटेड एडिशन है वो आ जाता है 2,75,000 रुपए। अब यदि लॉयल्टी एडिशन की बात की जाए तो लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी की मैच्योरिटी पर LIC डिक्लेयर करेगी। कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने मान लिया है कि यदि
215 रुपए भी अगर LIC लॉयल्टी एडिशन देती है तो इस पॉलिसी का 14वें साल जो लॉयल्टी एडिशन होगा वो हो जाएगा 2,15,000 रुपए। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 4 लाख हो जाएगी, क्योंकि 3 लाख 10वें साल दे दिया गया है, 3 लाख 12वें साल दे दिया गया है। तो बीमा धन का जो 4 लाख बचा हुआ है यह सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा। तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो गया 4 लाख रुपए। अब टोटल मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो प्रथम 5 सालों का गारंटेड एडिशन 2.5 लाख, 6वें साल से लेकर 10वें साल तक के का जो गारंटेड एडिशन है वो हो गया 2,75,000। लॉयल्टी एडिशन हमने माना है 2,15,000 और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो गई 4 लाख रुपए। हम सभी को जब जोड़ देते हैं तो यह जो वैल्यू आती है यह हो जाती है बीमा श्री योजना की मैच्योरिटी। तो 14 साल की जो मैच्योरिटी हुई वह हो गई 11,40,000 रुपए। अब इसी हिसाब से 16 साल की पॉलिसी में जब 12 साल प्रीमियम जमा करना होता है तो कस्टमर टोटल जमा करेगा 11,22,747 रुपए और कस्टमर को 12वें साल 3.5 लाख रुपया, 14वें साल 3.5 लाख रुपया और 16वें साल 12,05,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि कस्टमर 18 साल की पॉलिसी लेता है तो कस्टमर द्वारा टोटल 11,30,384 रुपए जमा किया जाएगा और 14वें साल 4 लाख, 16वें साल 4 लाख और 18वें साल की जो मैच्योरिटी होगी वो हो जाएगी 12,75,000 रुपए। और यदि कस्टमर 20 साल की पॉलिसी लेता है तो कस्टमर द्वारा टोटल जमा होगा 11,51,133 रुपए, 4.5 लाख रुपए 16वें साल, 4.5 लाख रुपए 18वें साल और 20वें साल टोटल जो रिटर्न होगा वो 13,45,000 रुपए की मैच्योरिटी 20वें साल रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों, अब कैलकुलेशन के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को मॉड रिबेट क्या मिलेगा। तो इसके लिए एज 30 साल, 20 साल का टर्म और 10 लाख के सम एश्योर्ड पर एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यदि क्वार्टरली प्रीमियम की बात करें तो कस्टमर को 17,925 रुपए हर क्वार्टर पर प्रीमियम जमा करना होगा, जिसमें पहले साल की GST होगी 807 रुपए, दूसरे साल और उसके बाद जो GST देना होगा कस्टमर को 403 रुपया देना होगा। यानी पहले साल की अगर प्रीमियम देखी जाए तो कस्टमर जो टोटल प्रीमियम जमा करेगा वो जमा करेगा 74,928 रुपए और दूसरे साल से लास्ट तक जो कस्टमर जमा करेगा वो 73,312 रुपए जमा करेगा। यानी कस्टमर द्वारा 11,74,608 रुपए प्रीमियम के रूप में जमा कर दिया जाएगा। अब यदि हाफ ईयरली प्रीमियम की बात की जाए तो कस्टमर को हर 6 महीने पर 35,491 रुपए जमा करना होगा, जिसमें कि पहले साल की GST होगी 1,597 रुपए, दूसरे साल और उसके बाद कस्टमर को GST जमा करनी होगी 799 रुपए। पहले साल की जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 74,176 रुपए और दूसरे साल से आखिरी तक 72,580 रुपए कस्टमर जमा करेगा। यानी टोटल कस्टमर के द्वारा जो जमा होगा वो होगा 11,62,876 रुपए। आइए कैलकुलेशन और ले लेते हैं। ईयरली प्रीमियम पर देखते हैं। यदि कस्टमर साल की साल प्रीमियम जमा करता है तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर की जो सालाना प्रीमियम आएगी वो आएगी 70,266 रुपए। फर्स्ट ईयर की GST हो जाएगी 3,162 रुपए और दूसरे साल से आखिरी तक कस्टमर को जो GST देनी होगी वो देनी होगी 1,581 रुपए। यानी पहले साल का जो प्रीमियम हो गया वो टोटल हो गया 73,428 रुपए। दूसरे साल से आखिरी तक कस्टमर जो प्रीमियम जमा करेगा वो जमा करेगा 71,847 रुपए। यानी यदि कस्टमर सालाना विधि से प्रीमियम जमा करता है तो वह टोटल 11,51,133 रुपए जमा करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं, यदि कस्टमर ने क्वार्टरली प्रीमियम जमा किया तो वो टोटल जमा किया 11,74,608 रुपए, लेकिन यदि वही सालाना विधि से करता तो 11,51,133 ही जमा किया होता। यानी हम यह कह सकते हैं कि यदि कस्टमर सालाना विधि से जमा करता है प्रीमियम को तो उसके 23,475 रुपए बच जाएंगे। अब यदि हाफ ईयरली विधि से देखा जाए तो हाफ ईयरली विधि में 11,62,876 रुपए कस्टमर जमा करेगा, लेकिन यदि यही सालाना विधि से अंतर अगर देखा जाए तो सालाना विधि में अगर कस्टमर प्रीमियम जमा करता 11,743 रुपए की उसकी शुद्ध बचत हो जाती। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हायर सम एश्योर्ड रिबेट की। तो इसके लिए एज 30 साल ली गई है, टर्म 20 साल लिया गया है, जिसमें कि प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का है। तो इसके लिए 3 उदाहरण मैं ले रहा हूं, जिसमें सम एश्योर्ड 10 लाख, दूसरा सम एश्योर्ड 25 लाख और तीसरा सम एश्योर्ड 50 लाख लिया गया है। अब यदि 10 लाख के सम एश्योर्ड की बात की जाए
तो जो बेसिक प्रीमियम है वो आएगी 70,266 रुपए और कस्टमर द्वारा टोटल जो प्रीमियम जमा की जाएगी 16 सालों में वो जमा की जाएगी 11,51,133 रुपए। लेकिन अगर यही कस्टमर 25 लाख का अगर बीमा करता है तो उसकी जो बेसिक प्रीमियम आएगी वो आएगी 1,74,915 रुपए और यह जो टोटल जमा करेगा 16 सालों में वो जमा करेगा 28,65,551 रुपए। अब बात करते हैं 50 लाख का बीमा अगर कस्टमर लेता है तो यदि कस्टमर 50 लाख का बीमा लेगा तो उसकी जो बेसिक प्रीमियम आएगी 4,48,830 रुपए और 16 साल में कस्टमर के द्वारा टोटल जमा किया जाएगा 57,14,712 रुपए। दोस्तों यदि कस्टमर 10-10 लाख रुपए का 5 बीमा करता है तो कस्टमर को टोटल 57,55,665 रुपए जमा करना होगा। लेकिन यही अगर 50 लाख का एक सिंगल बीमा ले लेता है तो हमारे कस्टमर का 40,953 रुपए शेष बच जाएगा, यानी कस्टमर का 40,953 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 लाख के बीमे का। यदि 25 लाख रुपए का 2 बीमा कस्टमर करता है तो कस्टमर द्वारा टोटल जमा किया जाएगा 57,31,102 रुपए। लेकिन यदि कस्टमर ने 25 लाख के 2 बीमे की बजाय 50 लाख का एक ही बीमा ले लिया तो भी हमारे कस्टमर का 16,390 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। यानी इन उदाहरण को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यदि कस्टमर को लेना है तो जितने ज्यादा से ज्यादा का सम इंश्योर्ड हो सकता है यदि कस्टमर लेता है तो यह कस्टमर के लिए हितकर होगा और बेहतर होगा कि पॉलिसी को सालाना विधि से अगर कस्टमर चयन करता है तो वह भी कस्टमर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों आइए अब समझते हैं डेथ बेनिफिट कैलकुलेशन को। LIC डेथ बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे करती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो कैलकुलेशन करने का जो नियम है वह यह है कि यदि पॉलिसी लेने के प्रथम 5 वर्षों में कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उस कंडीशन में जिस समय कस्टमर की डेथ हो रही है उतने समय का गारंटेड एडिशन और साथ में बीमा धन का 125% रिटर्न किया जाता है। तो इसका जो सूत्र है वह यह है कि सम इंश्योर्ड का 125% निकाल लिए, गारंटेड एडिशन इसमें LIC दे रही है 50 रुपए तो 50 में 1000 से भाग दे दिए, जो उत्तर आया उसमें सम इंश्योर्ड का गुणा कर देते हैं और जितने समय तक पॉलिसी चली है जितने टर्म तक पॉलिसी इनफोर्स रही है उसका हम गुणा कर देंगे तो हमको उतने समय का गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद होती है तो यदि कस्टमर 10 लाख का बीमा लिया है तो 10 लाख का 125% हो जाएगा 12,50,000 रुपए और 50 रुपए प्रति हजार बीमे के लिए 3 साल का जो गारंटेड एडिशन होगा वो हो जाएगा 1,50,000 रुपए। यानी यदि कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद होती है तो कस्टमर के नॉमिनी को इस पॉलिसी से 14 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि कस्टमर की डेथ पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद होती है तो ऐसी सिचुएशन में LIC कहती है कि हम बीमा धन का 125% देंगे, उसके साथ गारंटेड एडिशन देंगे और साथ में लॉयल्टी एडिशन देंगे। तो सम इंश्योर्ड का 125% निकालेंगे। गारंटेड एडिशन का कैलकुलेशन हमने बताया है। तो सबसे पहले प्रथम 5 सालों का गारंटेड एडिशन निकाला जाएगा। 5 साल के बाद 55 रुपए प्रति हजार के हिसाब से गारंटेड एडिशन निकालेंगे और साथ में इस पॉलिसी का जो लॉयल्टी एडिशन होगा वह भी ऐड करके कस्टमर को भुगतान हो जाएगा। आइए इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि यदि कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है पॉलिसी लेने के 7 साल के बाद तो बीमा धन का 125% हो गया 12,50,000 रुपए। प्रथम 5 सालों में LIC भुगतान करेगी 50 रुपए प्रति हजार बीमा धन के हिसाब से, यानी यदि 1000 का बीमा होता है तो 50 रुपए गारंटेड एडिशन LIC देगी। तो 5 साल के लिए जो गारंटेड एडिशन होगा 10 लाख के बीमे का वो हो जाएगा 2,50,000। चूंकि पॉलिसी 5 साल के बाद 2 साल चली है और LIC कहती है कि 5 साल के बाद हम प्रति हजार बीमे पर 55 रुपए का गारंटेड एडिशन हम कस्टमर को देंगे, तो 55 रुपए के हिसाब से हम 2 साल का गारंटेड एडिशन जब निकालते हैं तो वह आता है 1,10,000 रुपए। साथ में लॉयल्टी एडिशन देंगे। तो दोस्तों लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी की मैच्योरिटी पर या कस्टमर की डेथ होने पर LIC डिक्लेयर करेगी। तो फिलहाल हमने यह माना हुआ है कि यदि LIC 25 रुपए लॉयल्टी एडिशन देती है
तो 25,000 रुपए इस पॉलिसी का लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा 7 सालों के लिए। यानी यदि 25 रुपए लॉयल्टी एडिशन LIC ने दिया तो कस्टमर को 16,35,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। अब यदि कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो पहले साल अगर कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो 13 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि कस्टमर के साथ दूसरे साल कोई कैजुअलिटी होती है तो 13,50,000 का पेमेंट होगा। यदि तीसरे साल कोई कैजुअलिटी होती है तो 14 लाख का भुगतान होगा। इसी तरह से यदि कस्टमर के साथ 5वें साल कोई कैजुअलिटी होगी तो 15 लाख का पेमेंट होगा। 6ठे साल होगी तो 5 साल के बाद लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा। हमने माना है यदि 1,000 के बीमे पर 15 रुपए का पेमेंट हो रहा है तो 15,70,000 का पेमेंट LIC करेगी। ठीक इसी तरह से यदि देखा जाए कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है पॉलिसी लेने के 11 साल के बाद तो 19,15,000 का भुगतान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जो लॉयल्टी एडिशन मैंने कैलकुलेट किया है लॉयल्टी एडिशन नॉन गारंटेड है। जैसे यदि आप देखें 13 साल की पॉलिसी में तो 130 रुपए प्रति हजार के हिसाब से 1,30,000 रुपए लॉयल्टी एडिशन है। तो यह लॉयल्टी एडिशन नॉन गारंटेड है, या कम या ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से अगर देखें तो पॉलिसी अगर 17 साल चली हुई है तो कस्टमर को 23,75,000 रुपए का डेथ क्लेम का पेमेंट हो जाएगा। यदि पॉलिसी 19 साल चली है तो 24,55,000 रुपए का भुगतान मेरी LIC कर देगी। दोस्तों एक समय की बात है जब माँ मीराबाई को वल्लभाचार्य जी के मंदिर में एक संगीत सभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस संगीत सभा में शाम के समय में माँ मीराबाई ने तन्मय होकर एक भजन गाया। वहां पर स्वामी हरिदास जी बैठे हुए थे। स्वामी हरिदास जी अपने समय के संगीत के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी हरिदास जी के तानसेन और बिरजू बावरा जैसे शिष्य हुआ करते थे। जब मीराबाई ने अपना भजन पूरा कर लिया तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, मीराबाई तुमने बहुत अच्छा भजन गाया लेकिन तुम्हारा भजन राग से बाहर था। माता ने इस पर उत्तर दिया। माता ने कहा, स्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने राग से बाहर गाया है। चूंकि मनुष्यों को रिझाने के लिए राग की आवश्यकता होती है, लेकिन जब भगवान को मनाना हो तो उसके लिए अनुराग की जरूरत होती है। मेरे दोस्तों जब मैं अपनी इस वीडियो को बनाता हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज पर होता है कि यदि आप अभिकर्ता हैं तो ऐसा क्या मैं इस वीडियो में दे दूं जिसके जरिए आप अपनी आय को थोड़ा सा बढ़ा लें। यदि आप ग्राहक हैं, मेरा प्रयास यह होता है कि अपनी वीडियो के जरिए ऐसी कौन सी जानकारी दूं जो आपके लिए फायदेमंद हो। दोस्तों मेरी वीडियो में यदि आपको मेरा यह अनुराग दिखाई देता है ना तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताया करें। और दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि हमारी इस वीडियो को अगर आप किसी को शेयर कर देते हैं और उसका फायदा हो जाएगा तो मेरा अनुरोध आपसे यही है कि वीडियो को दूसरे के फायदे के लिए भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।